लिखते जाना है और बाद में मैं इन्हें पढ़ूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। भजन संहिता 36 उसकी 9, भजन संहिता 119 उसकी 162, आप इसको लिखते जाएंगे अभी। सबोपदेशक 11 उसकी 7 आयत, सबोपदेशक 2 उसकी 13 आयत, प्रेरितों के काम 19 उसकी 20 आयत, लूका की 14 उसकी 15 आयत। और अभी कुछ वर्ड मैंने आपको बोले नहीं, वो मैं आपको लाइव खोल के उनको पढ़ूंगा और बताऊंगा। आपको पिछले हफ्ते का वचन याद है कि नहीं? हाँ, दीना की संगति लिखा गलत व्यक्तियों के साथ थी और उसके साथ एक गलत घटना घटी, हाँ या ना? दूसरा तीमुथियुस 2 उसकी 15 और लूका 14। आप इन सब वचनों को घर जाके पढ़ेंगे और जितने इनको मैं पढ़ पाऊंगा मैं इनको पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा। उसमें लिखा, उसके साथ भोज करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उनसे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाता है या खाएगा। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ से आमंत्रित लोगों को कहला भेजा कि आओ अब भोजन तैयार है, परंतु वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने कहा, मैंने खेत मोल लिया, अवश्य है कि उसे देखूं। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल लिए हैं, मैं उन्हें परखने जाता हूं। तीसरे ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब तक आपकी संगति गलत लोगों के साथ है, आप परमेश्वर की ठहराई हुई जगह पे कभी नहीं पहुंच सकते। कहा था कि नहीं कहा था? और बाइबल कहती है दीना की संगति अविश्वासियों के साथ होने के कारण उसके साथ रेप हुआ, गलत हुआ और उसके पूरे परिवार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। क्योंकि आपके दोस्त अगर गलत हैं, आप सही जगह पे सही मंजिल पे कभी नहीं पहुंच सकते। और यहां पे एक बंदे का जिक्र है, उसने कहा आज जो आप एक पॉइंट जो आपने लिखना है वो लिखना है ग्रेस। लिखो ग्रेस। पहला आपका पॉइंट था कि गलत संगति आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। लिखा कि नहीं लिखा? भयानक काम आपने करने लिखा कि नहीं लिखा? हाँ, अपनी लीडरशिप पे भरोसा रखना है, क्योंकि पतरस और आंद्रियास अपने से छोटे उम्र में छोटे प्रभु यीशु मसीह पे पूरा भरोसा रख के उस काम को कर पाए। अपने फ्रेंड्स को ध्यान से चुनना, निर्बलताइयों पर घमंड करना और सही जगह के ऊपर बोना, ये मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था। इस हफ्ते अगला पॉइंट है ग्रेस। अपने पड़ोसी को बोलो अनुग्रह। अनुग्रह अगर आपके लाइफ के ऊपर नहीं है, क्योंकि अनुग्रह एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसी ब्लेसिंग है जो आप पे रिलीज की जाती है जिससे आपकी लाइफ आसान होती। ये अनुग्रह एक पास्टर के ऊपर भी रिलीज किया जाता है, एक सिंगर के ऊपर रिलीज किया जाता है, एक विश्वासी के ऊपर रिलीज किया जाता है, एक क्रिश्चियन बिजनेसमैन के ऊपर भी रिलीज किया जाता है। जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया वो काम वो नहीं कर सकता तब तक अच्छी तरह से, जब तक उस काम को करने का अनुग्रह उसकी जिंदगी पे ना आए तो। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये अनुग्रह वही बंदे समझ सकते हैं जिनको प्रचारक के रूप में बुलाया गया, लेकिन वो प्रचार करने से डरते थे, घबराते थे, हाथ पांव फूल जाते थे, माइक नहीं पकड़ होता था, क्योंकि वो ग्रेस अभी रिलीज नहीं हुई थी। और जैसे ही वो ग्रेस रिलीज हुई, आज सब कुछ हो रहा है। आमीन। ग्रेस के बिना आप कहीं पहुंच नहीं सकते, अनुग्रह के बिना आप कहीं पहुंच नहीं सकते। इसीलिए हर पत्री की शुरुआत में लिखा कि परम पिता परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। आमीन। अनुग्रह कैसे मिलता है आपको? बाइबल कहती है कि राजा ने भोज दिया और अपने लोगों को बुलाया, और कुछ लोग पहला बोलने लगा, मैंने एक जमीन मोल ली है, मैं वहां देखने जाता हूं। दूसरा कहता मैंने 5 जोड़े बैल लिए, मैं परखने जाता हूं। तीसरा बोलता मेरी शादी हुई है, मैं वहां पे हूं। उन लोगों के ऊपर एक अनुग्रह हुआ था राजा का,
पर उन्होंने उस अनुग्रह का अपमान किया और राजा का साथ छोड़ा। और बाइबल कहती, फिर राजा ने कहा, अंधों, लूलों और लंगड़ों को बुलाओ ताकि मेरा घर जो है वो भर जाए। जब मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप एक विश्वासी हो और आपकी लाइफ में अविश्वासी दोस्त हैं, ऐसे दोस्त हैं जो नशा करते हैं, आपको 2-3 बार वचन आपने समझा दिया फिर भी वो समझते नहीं, आपकी अविश्वासी लोगों के साथ संगति है, आप अपनी जिंदगी में कभी भी कहीं नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जैसी आपकी संगति वैसी आपकी रंगती होती। इसमें जब तीसरा पॉइंट आया, कहता मैंने शादी की। शादी का मतलब रिलेशनशिप्स। अब आप ये बात बताओ, अगर उसकी वाइफ को ये तो मालूम होगा कि ये राजा के अंडर आता है, कि ये राजा का कर्मचारी है। कोई भी अच्छी वाइफ अपने हस्बैंड को अपने बॉस से, अपने पास्टर से, अपने अगुए से, अपने बॉस से, चाहे वो शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो, उससे कभी भी दूर नहीं करती। पर इस वाइफ ने उसको जाने से रोका और उसने कहा मेरी शादी हुई है और इसलिए मुझे अपनी वाइफ के साथ रहना जरूरी है। इसका मतलब रॉन्ग रिलेशनशिप्स, गलत लोगों के साथ रिलेशनशिप, गलत लोगों के साथ संबंध, गलत लोगों के साथ संगति जब आपकी लाइफ में होती है, आप उस अनुग्रह को गवा बैठते हो जो राजा ने, यहोवा ने, यीशु मसीह ने आपकी लाइफ के ऊपर आपको दिया। पेश है स्टाइलिश सुजाता कुकटॉप, ग्लास और फुल प्रोडक्ट पर 9 साल। वो दूसरों के ऊपर प्रकट होगी क्योंकि वो आपको मिलेगी, वो इसलिए प्रकट होगी। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो, अपनी संगति को सही रख। ऊंची आवाज में बोलो, बोलो जैसी तेरी संगति है वैसा तेरा रिजल्ट होने वाला है। आमीन। आप तैयार हैं सही संगति को रखने के लिए? भजन संहिता 36 उसकी 9 में लिखा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अगर आपका बिजनेस फेल है तो आपके पास जीवन नहीं है, आपके बिजनेस में लाइफ नहीं है। आपकी रिलेशनशिप फेल है, घर में सब फेल है, बाप इधर है, माँ उधर है, बेटी उधर है, बेटा पीछे, 4 दिशाओं की ओर 4 लोग देख रहे हैं। इसका मतलब आपके रिलेशनशिप्स में, आपके घर में प्रकाश नहीं। बाइबल कहती, उसने कहा मैं तेरे प्रकाश के द्वारा खुद प्रकाश पाऊंगा। और अगर आपके पास परमेश्वर का प्रकाश ही नहीं है, और किसे प्रकाश बोलते हैं आप? वचन परमेश्वर का प्रकाश है। लिखा वचन ही ज्योति, और ये ज्योति परमेश्वर ने मनुष्यों के पास भेजी। यही ज्योति देह धारण करके पृथ्वी पे आई, और ज्योति वचन है। लिखा तेरे वचनों के द्वारा मैं प्रकाश पाऊंगा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे पास है। वो आपकी लाइफ में हो, आपके बिजनेस में हो, आपकी बॉडी के अंदर हो। अगर आप वचनों को पढ़ना शुरू कर दें, इम्पॉसिबल है कि आप बीमार रहें, इम्पॉसिबल है कि आप गरीब रहें, इम्पॉसिबल है कि आप डिप्रेशन में रहें। मैं आपको गारंटी देता हूं, दुनिया के हर डिप्रेशन के मरीज को चर्च में ले आओ। मैं नहीं कह रहा 99%, मैं कह रहा हूं हर एक डिप्रेशन का मरीज चर्च में ले आओ। अगर वो वचन पढ़ना शुरू कर देगा, 100 के 100 डिप्रेशन से आजाद होंगे, 100 के 100। डॉक्टर थक जाए, दवाइयां थक जाए, काउंसलिंग थक जाए, साइकेट्रिस्ट थक जाए। मैं हालेलुया। सबको जय मसीह। दोस्तों कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। और हमारे प्रभु का दास ने ऐसे ऐसे वचन सुना रहे हैं, और आप लोग ज़रूर सुने और इस पर अमल करें। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और इस वीडियो को बहुत दूर तक पहुँचाएं। दोस्तों हम विश्वास करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को आप लोग देखेंगे और समझेंगे और कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और इस वीडियो को अंत तक पहुँचाएंगे दोस्तों। और ऐसे ऐसे प्रभु का दास है, वचन ऐसे ऐसे सुनाते हैं, पढ़ते हैं, कमेंट करते हैं। शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और इस वीडियो को बहुत दूर तक पहुँचाइए दोस्तों। हम विश्वास करते हैं कि आप लोग जहाँ होंगे बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, और हमारे वचन के अनुसार आप लोग चलिए। कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और इस वीडियो को बहुत दूर तक पहुँचाइए दोस्तों। हम विश्वास करते हैं कि आप लोग जहाँ होंगे बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें,
और हम अगले ब्लॉग में मिलते हैं। सबको जय मसीह दोस्तों। हालेलुया, सबको जय मसीह दोस्तों। हमारे प्रिय प्रभु का दास ने आज वचन सुना रहे हैं। आप लोग कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो को बहुत दूर तक पहुँचाएं। दोस्तों, हम विश्वास करते हैं कि आप लोग जहाँ होंगे मस्त होंगे। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो को बहुत दूर तक पहुँचाएं। दोस्तों, हम विश्वास करते हैं कि आप लोग भी वचन भी सुन रहे हैं और आप लोग सुनिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को बहुत दूर तक पहुँचाइए। दोस्तों, हम विश्वास करते हैं कि आप लोग प्रभु का दास ने ऐसे ऐसे प्रार्थना करते हैं, ऐसे ऐसे वचन करते हैं। आप लोग सुनिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को बहुत दूर तक पहुँचाइए। दोस्तों, हम विश्वास करते हैं कि आप लोग जहाँ होंगे बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो को बहुत दूर तक पहुँचाइए। और हम मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। सबको जय मसीह दोस्तों। हम विश्वास करते हैं।